अपने शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे सवालों पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान दिया है। स्मृति ने कहा है कि मेरा मूल्यांकन मेरे काम के आधार पर हो और पार्टी ने मेरी योग्यता को परखते हुए मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। स्मृति ने यह भी कहा है कि काम से ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा उठाया गया है। तो लगातार हम आपको बता दें कि जब से स्मृति ईरानी को यह मंत्रालय सौंपा गया है उसके बाद से ही लगातार मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है स्मृति ईरानी को, तब से कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और यह कहा गया कि 10वीं पास हैं स्मृति ईरानी और ऐसे में इतना बड़ा जिम्मा कैसे दे दिया बीजेपी सरकार ने। और उसके बाद से ये मुद्दा गरमाया हुआ है और ऐसे में स्मृति ईरानी का आज ये बयान आया है और ये कहा गया है कि पार्टी ने सोच समझकर मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और खास तौर पर स्मृति ने ये भी कहा है कि मेरे काम को देखकर मूल्यांकन करें और ना कि डिग्री को लेकर। तो डिग्री विवाद पर स्मृति ईरानी की ये सफाई आई है सामने। क्या कुछ कहा स्मृति ने, आइए सुनते हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पर आंकें। धन्यवाद। और एक तरफ मोदी मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं तो दूसरी तरफ मोदी के शिक्षा मंत्री की शिक्षा पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता स्मृति ईरानी की शिक्षा को लेकर मुद्दा बना रहे हैं तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर स्मृति का बचाव कर रही है। मोदी सरकार के कामकाज का पहला दिन था और 10 साल से कामकाज संभालने वाली कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ दिनों से खाली बैठी थी। इंदिरा गांधी के विश्वासी अजय माकन ने इस खालीपन को भरने के लिए स्मृति ईरानी पर ट्वीट किया। मोदी की क्या कैबिनेट है? मानव संसाधन विकास मंत्री ग्रेजुएट भी नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग की साइट पर उनका हलफनामा देखिए। खैर, मंगलवार की शाम को आया ट्वीट ज्यादा शोर नहीं कर सका। रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद मोदी के फैसले और स्मृति ईरानी दोनों की काबिलियत पर मुहर लगा दी। जिस तरह से स्मृति संसद में बोलती हैं, हिंदी में बोलती हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है इससे पूरा देश परिचित है और उनके गुणों के कारण ही प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यह पद दिया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे मंत्रियों की क्षमताओं का ध्यान रख करके उनको उत्तरदायित्व दिया है। अगर कांग्रेस की ओर से यह टिप्पणी आई है तो मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सुबह होने के बाद मोदी सरकार में जल संसाधन और गंगा सफाई अभियान मंत्री उमा भारती ने अजय माकन के ट्वीट का साक्षात उत्तर दिया। सबसे दुखती रग पर उमा ने ऐसी चोट की कि कांग्रेसी तिलमिला उठे। पूछा, कांग्रेसी बताएं कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कितनी पढ़ाई की है। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है, मनमोहन सिंह को डायरेक्शन दिए, पूरी यूपीए की सरकार उनके दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी थी। तो सोनिया गांधी जिन्होंने यूपीए की सरकार चलाई हो, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? पहले कांग्रेस के लोग उनका सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कितनी पढ़ी, कहाँ पढ़ी, किस प्रकार से पढ़ी, पढ़ाई का प्रकार क्या था। इसके बाद वो स्मृति ईरानी के बारे में सवाल कर पाएंगे। भारतीय राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों की पारंपरिक शिक्षा पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन योग्यता कभी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं होती। दूसरी बात ये कि शर्मनाक हार के बाद आत्मचिंतन और पार्टी की दुर्दशा पर मंथन करने के बदले बीजेपी के मंत्रिमंडल में खोट देखना कांग्रेस को कहां शोभा देता है। कांग्रेस के लिए ये तंज कसने का नहीं, अपनी आलोचना का समय है। अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल स्मृति ईरानी की शिक्षा पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि खुद स्मृति ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में ठीक जानकारी नहीं दी है। एक जगह उन्होंने खुद को ग्रेजुएट लिखा है तो दूसरी जगह ग्रेजुएशन की छात्र बताया है। विवाद यहां से शुरू होता है। कामकाज संभाले कुछ घंटे ही बीते थे कि कांग्रेस का पहला गोला बीजेपी सरकार के मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर गिरा। अजय माकन ने ट्वीट किया कि जो खुद ग्रेजुएट नहीं है वो देश की मानव संसाधन मंत्री बनी है।
ये जानकारी चुनाव आयोग और राज्यसभा की वेबसाइट से ली जा सकती है। खुद स्मृति ने शिक्षा दीक्षा का ब्यौरा चुनाव आयोग में दिया है। स्मृति ने 2014 में अपने हलफनामे में लिखा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1994। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के सामने हलफनामा देते हुए उन्होंने ब्यौरा दिया था कि वो 1996 में ग्रेजुएट हो चुकी है। राज्यसभा सांसद स्मृति की शिक्षा के बारे में राज्यसभा की वेबसाइट पर जो जानकारी है, उसके मुताबिक स्मृति ने होली चाइल्ड ऑक्सिलियम से स्कूली पढ़ाई लिखाई पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग से उनकी पढ़ाई जारी। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के सवाल पर बड़ा करारा जवाब दिया, नस वहां पकड़ी जहां तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने स्मृति की शैक्षणिक योग्यता पूछी है। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है, मनमोहन सिंह को डायरेक्शन दिए, पूरी यूपीए की सरकार उनके दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी थी। तो सोनिया गांधी जिन्होंने यूपीए की सरकार चलाई हो, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, पहले कांग्रेस के लोग उनका सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कितनी पढ़ी, कहाँ पढ़ी, किस प्रकार से पढ़ी, पढ़ाई का प्रकार क्या था, इसके बाद वो स्मृति ईरानी के बारे में सवाल कर पाएंगे। जानकारी में अलग अलग बातें देने की वजह से स्मृति पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उनकी निजी योग्यता का नहीं, सवाल ये है कि उन्होंने 2 अलग अलग चुनावों में शैक्षणिक योग्यता के बारे में अलग अलग जानकारी क्यों दी। आज तक ब्यूरो। स्मृति ईरानी ने शायद ही सोचा होगा कि उन्हें मानव संसाधन मंत्री की कुर्सी मिलते ही विपक्षियों के हमले का इस कदर सामना करना होगा। मानव संसाधन की जिस कुर्सी पर बैठने के बाद स्मृति को कांग्रेस के हमले झेलने पड़ रहे हैं, उस पर हमेशा से दिग्गज बैठते आ रहे हैं। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं स्मृति ईरानी के शपथ ग्रहण लेते ही सियासी गलियारों में विवादों का धुआं उठने लगा। देखते ही देखते कांग्रेस ने विवादों को आग की शक्ल दे दी। स्मृति को मानव संसाधन मंत्री बनाए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस की उस आग को बीजेपी बुझाने में जुट गई है, लेकिन विवादों की लपटें तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस की दलील है कि जिस पद पर स्मृति ईरानी को बैठाया गया है वो उसके काबिल नहीं है। स्मृति की शैक्षणिक योग्यता इतनी नहीं कि उन्हें मानव संसाधन मंत्री बनाया जाए। इसके पीछे कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। वो इतिहास के गलियारे में बीजेपी को झांकने की नसीहत दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को अधिकार है कि वो किसको अपना मंत्रिमंडल में लें। अगर उनकी नजर में इस देश का मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और स्मृति ईरानी में उनको पसंद करना है तो उन्होंने स्मृति ईरानी को पसंद किया है। इसमें क्या आपत्ति किसी को है? इसमें कोई शक नहीं कि मानव संसाधन मंत्री की कुर्सी पर आज तक जितने भी सियासतदान बैठे, उनकी शैक्षणिक योग्यता पर किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। देश की आजादी से लेकर स्मृति ईरानी से पहले तक जितने भी शिक्षा मंत्री बने, उनकी शैक्षणिक योग्यता आला दर्जे की रही है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद कई भाषाओं के विद्वान थे। इस्लामी शिक्षा के साथ साथ दर्शन शास्त्र, इतिहास और गणित में भी उन्होंने शिक्षा ली थी। कहा जाता है कि 16 साल में ही उन्हें वो सभी शिक्षा मिल गई थी जो आमतौर पर 25 साल में मिला करती थी। शिक्षा मंत्री की कुर्सी वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्सियतों ने भी संभाली, जो बाद में जाकर देश के प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति बनने से पहले फखरुद्दीन अली अहमद भी देश के शिक्षा मंत्री बने। जिस कुर्सी को लेकर कांग्रेस आज बीजेपी पर हमले कर रही है, उस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया भी बैठ चुके हैं। माधवराव सिंधिया ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी। कैबिनेट में अगर नाखदा आदमी भी हो लेकिन पॉलिटिकल हो, वो बेहतर है बदेश के पढ़े लिखे लोगों के जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। वक्त भी अजीब संयोग दिखाता है। स्मृति को वही मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिला है जिस पर पिछली सरकार में कपिल सिब्बल काबिज थे। वो कपिल सिब्बल जिनसे वो 2004 के चुनाव में हारी थी। जहाँ तक परिश्रम की बात है तो मुझे लगता है वहाँ पर तो कोई कोताही होगी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जितना विश्वास लोगों ने मुझ में और विशेषतः मेरे संगठन में दिखाया है, उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। विवादों के बीच स्मृति ईरानी ने मानव संसाधन मंत्रालय में कामकाज संभाल लिया है। बीजेपी स्मृति का बचाव कर रही है, लेकिन डिग्री को लेकर स्मृति ईरानी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।
तो स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि भले ही स्मृति ईरानी मोदी सरकार में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं, लेकिन उनके लिए यहां तक की राह आसान नहीं। ग्लैमर की दुनिया से लेकर सियासत की दुनिया में हर जगह उन्हें काफी जद्दोजहद करना पड़ा। स्मृति को ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग से लेकर मैकडॉनल्ड्स तक में काम करना पड़ा। हौसले और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाना, फिर दुनिया भी आपके कदमों में होगी। स्मृति ने यही सीखा है। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान। कंजर्वेटिव पंजाबी बंगाली परिवार की 3 बेटियों में से स्मृति एक है और स्मृति ने कई मिथकों को तोड़ते हुए ग्लैमर वर्ल्ड में किस्मत आजमाने का फैसला किया। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। 10वीं क्लास से खुद का खर्च संभालने वाली स्मृति के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाई और अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। सर कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है कि स्मृति ईरानी ने ग्रेजुएट भी नहीं किया और एचआरडी मिनिस्टर आपने बना दिया। थैंक यू। मजबूत इरादों और फैसले पर अडिग रहने वाली स्मृति ने कभी दिल्ली में घूम घूम कर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की। किसी ने मुंबई में किस्मत आजमाने की सलाह दी और वो मुंबई आ गई। साल 1998 में उन्होंने मिस इंडिया के लिए ऑडिशन दिया, चुन ली गई, लेकिन पिता ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। आखिर में मां ने साथ दिया। स्मृति को 2 लाख रुपए भी भिजवाए। वो कंपटीशन के फाइनल तक पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई। मां के पैसे लौटाने के लिए स्मृति ने नौकरी ढूंढनी शुरू की और फ्लाइट अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया। सिलेक्शन नहीं हुआ। कई मॉडलिंग ऑडिशंस में रिजेक्ट हुई और आखिर में उन्होंने बांद्रा में मैकडॉनल्ड्स में काम भी किया। लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद उन्हें बीजेपी तक खींच लाई। ये स्मृति की काबिलियत, उनका टैलेंट है कि वो अपनी बात ठोस अंदाज में रखती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग सत्ता में आए राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए, उसे नए ढंग से परिभाषित करने के लिए, उनके पास मौका था कि या तो वो अपने सिद्धांत पर अड़े रहें या सत्ता को प्राप्त करें उन लोगों के साथ जिन पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भ्रष्ट कहा, लेकिन सत्ता में आने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया। तो झाड़ू हाथ के हाथ में है, ये तो देश जानती है। अब हाथ बताए कब झाड़ू छोड़ेगा। आज तक के कई कार्यक्रमों में स्मृति अपनी बात रख चुकी हैं। एजेंडा आज तक से लेकर पंचायत आज तक और सीधी बात में वो बेबाकी जाहिर कर चुकी हैं। मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैं गौरवान्वित हूं कि मेरी पार्टी ने मुझ में इतनी क्षमता देखी कि जो लोग मुझे राइट ऑफ कर रहे थे, जिसमें आपका नाम भी शामिल है, वो लोग कम से कम ये तो मान रहे हैं कि टक्कर का चुनाव है और जीतेंगे। ये बात मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। स्मृति ने जो सोचा वो किया। परंपराओं के साथ, नए जमाने की सोच के साथ आज वो सुनहरे मुकाम पर खड़ी है। बड़ी जिम्मेदारी, बड़े ओहदे और कामयाबी की बड़ी कहानी के साथ। आज तक ब्यूरो।